जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। तो ये ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है जबकि जिस दिन मेरे नंदोई जी आए हुए थे, देखिए आए हुए हैं और मेरी ननद को ले जाने के लिए, मतलब अपने घर। तो अब क्योंकि वो भी 4-5 दिन रुक गए थे और नेक्स्ट डे मुझे भी जाना था। नेक्स्ट डे, हाँ ऐसे ही नेक्स्ट डे जाना था मुझे। तो वही वो आए हुए थे। देखिए गर्मी इतना है जो पंखा देना पड़ रहा है। तो मैं भी मतलब सब तैयारी कर रहे थे जाने का, और गर्मी का वजह से तो क्या सजे धजे क्या नहीं। तो हमारे यहाँ जब लड़की का विदाई किया जाता है ना, तो चावल से खोइचा दिया जाता है। चावल में चावल और पैसे और हल्दी दिया जाता है। तो हल्दी को थोड़ा सा मतलब चुटकी भर मैंने चावल में ही मिला दिया था। तो ये देखिए मेरी चाची जी बोले कि तुम ही दे दो, तो मैं ही दे रही थी। तो 5 बार दिया जाता है और उसके बाद से ये जो चावल है ना, सारा चावल को एक प्लास्टिक में चाहे जितना जिसमें करके दे दिया जाता है। तो 2 बार, शायद 2 बार खोइचा दिया जाता है कि नहीं, हाँ एक ही बार हुआ। तो मेरी ननद पैसा थोड़ा सा चावल लेकर अपने पर्स में रख लेती हैं और बाकी मैं चावल को ये मतलब ये प्लास्टिक में मतलब जरी में डाल देती हूँ। और इधर मेरी दादी सास मेरी बड़ी भांजी को पैसे दे रहे थे। तो अब उनको हम लोग कौन छोड़ने जाएंगे, मतलब जहाँ हम लोग का मशीन है वहीं पर ही। तो ये देखिए मेरी छोटी भांजी मेरे को देख करके ये हो रहे, तो मेरे पास वो पूरा अच्छे से रह जाते हैं। तो ये देखिए अब निकलने का टाइम हुआ है, सब कोई आ गए हैं। बगल में जो मेरी वो भी ननद ही लगेंगी, वो भी हैं। तो सब कोई आए हुए हैं। अब विदाई करने हम लोग को जाएंगे। तो वहाँ पर ही क्या होता है ना, हम लोग का मशीन तरफ ही मेन रोड है और गाड़ी वहीं खड़ा है। अंदर तक तो आता नहीं है, दरवाजे तक नहीं आता है हम लोग का, क्योंकि पतला गली टाइप का है। ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, बस थोड़ा सा ही जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर जाना पड़ता है रोड तक, बस ऐसे जैसा लगेगा कि घर के पीछे तक, ऐसे जैसे मेरे यहाँ है वैसे ही। तो ये देखिए अब मैं भी जा रही हूँ, मैं भी बोली चलो छोड़ दें। और शक्ल देखिएगा इस कैसा हुआ है शक्ल, मतलब गर्मी से, मतलब इसीलिए बोलते हैं ना कि मतलब गांव में लेडीज़ें रहती हैं, ओरिजिनल ब्यूटी रहता है, लेकिन वहाँ पर ही थोड़ा सा लाइन बत्ती का सुविधा नहीं रहता है तो शक्ल कैसा हो जाता है। वही शहरों में हर चीज़ का सुविधा मिलता है तो अलग शक्ल हो जाता है। चेहरा वही रहता है लेकिन बदलते जाता है। तो ये देखिए मैं पूरा काला ऐसे ये होकर कैसा अजीब टाइप की दिख रही हूँ। तो मेरी बेटी नहा रही थी, तो नहा के मुंडी बांध के ही आ गई अपने बुआ को छोड़ने के लिए। तो ये देखिए गाड़ी है, हम लोग का ये मेन रोड है, पूरा बस आना जाना जो भी चाहिए यहाँ से वहाँ उसके लिए बस मिल जाता है। तो ये है मेरा हम लोग का चक्की, जहाँ पर ही मतलब हम लोग का चक्की है। तो कोई बैठे हुए हैं, मेरे चाचा जी भी बैठे हुए हैं। और ये देखिए सब पेड़ पौधा यहाँ पर ही ना बैठने का ये है। ये पेड़ का नीचे ना चौकी लगा, एक कड़ी पत्ता में यहाँ पर इतना कड़ी पत्ता हुआ था ना उस साइड, जो हम लोग तो शहरों में मिलता नहीं है, इधर उधर लोगों के घरों में जा करके लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा हुआ है। तो अब मेरी भांजी लोग बैठ रहे हैं और ये देखिए ये मेरी ननद जा करके मिल रही हैं मेरे ससुर जी से। और ये जो पेड़ का नीचे है ना, मैं शायद दिखाऊंगी, मुझे भूल गई हूँ कि मैं दिखाई हूँ कि नहीं दिखाई हूँ। तो यहीं पर ना एक चौकी रखा हुआ है बैठने के लिए, मतलब जो आए थके हारे जो भी आए तो बैठ सकता है। गांव में ना एक चीज़ यही है कि पेड़ के विशाल विशाल पेड़ उगाए रहते हैं, नीम का हो बरगद का हो कुछ भी हो। और वहाँ ना बैठने का सोने का व्यवस्था किए रहते हैं कि कोई कहीं से आए, कहीं से थक जाए कि क्या हो तो वहाँ आराम कर ले। और थोड़े थोड़े दूर पर ना नल भी लगे रहता है और नल में से पानी भी ठंडा ठंडा पी ले। तो ये गांव का ये कल्चर ना बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे तो अब शहरों में भी है सब चीज़ है, लेकिन गांव में भी है तो शहर में क्यों नहीं रहेगा। तो वो एक बस्ता ये आटा था। तो आटा भी जानते ही हैं कि लड़की जब जाती है तो कुछ ना कुछ दिया ही जाता है। तो आटा एक बस्ता दे रहे थे, तो गाड़ी में ही रख दे रहे थे, रख दिए। और देखिए सबको, ये देखिए चौकी रखा हुआ है बैठने के लिए और सब अभी इंतज़ार कर रहे हैं। सबके पाँव छू रही हैं मेरी ननद। तो वहाँ पे एक दीदी जी लगती हैं, वो भी हैं, खड़ी हैं। तो वही है, अब वही ये है, पैसा देना लेना देन लेन सब वही चल रहा है अभी सब कोई का। तो जब आओ ये शादी के बाद से अपना घर पता नहीं क्यों पराया लगने लगता है, ससुराल का चिंता ज़्यादा होने लगता है। वो जब से आए थे ना तब से बोल रहे थे कि नहीं
4-5 दिन में ही चले जाऊंगी, 4-5 दिन में ही चले जाऊंगी, क्योंकि होता है ना, वो अपना घर हो जाता है तो ज़्यादा दिन तक छोड़ भी नहीं सकते हैं, नहीं तो ये नहीं है, फिर उनकी सासू माँ भी नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा जिम्मेदारी उन्हीं का, अकेली बहू वही अकेली हैं, और कोई भी ना बहू भी नहीं है कि बेटे भी नहीं है। मेरे नंदोई जी अकेले हैं, उनके 5 बहन हैं और ये वो अकेले हैं, तो इसीलिए जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा है। और ऐसे कोई रहता है तो चलो हम नहीं गए तो हम थोड़ा रह लेते हैं, वो देख संभाल लेंगी, तो ऐसा है नहीं। तो ये देखिए अब विदाई हो रहा है, सब कोई टाटा बाय बाय कह रहे हैं, और इधर मेरी दादी सास रो रही थी, तो ये देखिए कुछ कुछ बोल बोल के रो रही थी। मतलब बुजुर्ग लोग को तो जानते हैं ये होता है पहले, अब अभी का तो वो सब शायद हम लोग रोए या ना, या फिर रुलाई निकलेगा, अभी हम लोग भी इनकी उम्र में आ जाएंगे तो शायद, तो वही है, जब अपने लोग जाते हैं तो रुलाई निकलता है। तो फाइनली वो गई अपने ससुराल। अब ये देखिए, अब वही उसी दिन का ही है वीडियो। मेरे देवर ये ब्लॉग वो देखेंगे तो बोलेंगे भी कि मैं वो जब ऐसा सोए थे ना, तो मैंने उनका वीडियो बना लिया। अब मेरी बेटी ने चुपके से कहा था ना, मम्मी बना लीजिए चाचा का, क्योंकि ये दोनों का मजाक मस्ती चलता है। और मुर्गा बना था तो वो लेकर के अपना खा रही है इससे पहले। और मुझे ना, मैं ये आम खाने गई ना, तो वो जो उसका ये नहीं है, एक ठो वो काट, उसका एक मतलब ये जो एक स्किप से इतना मुझे खांसी आया कि बोलो मत। अब मेरा शकल तो मतलब पूछिए ही मत। और इधर रात हो गया है, तो देखिए मेरी बेटी अपनी दादी से सेवा करा रही है। अब उनका उसको तेल मालिश उलिश सब कर रहे हैं, क्योंकि उसका वो ये करके, अब उसको, मेरी बेटी को ना सर दबवाना मालिश कराना इतना पसंद है, और जितना ही वो मुझे बोलती है उतना ही मैं गुस्सा कर देती हूँ। तो उसकी दादी उसको सेवा कर रही हैं, तो वहाँ आने से उसका भाव बढ़ जाता है मेरी बेटी का, क्योंकि दादा दादी दोनों का बहुत ही प्यार मिलता है उसको। तो ये वाला मैं इससे पहले ही ब्लॉग में जब दिए थे, तो ये देखिए हम लोग भी अपना जाने का तैयारी कर रहे हैं। तो वो तो ब्लॉग मैंने पहले ही डाल दिया है, ये वाला भी डाला था, लेकिन क्लिप में दिखा दे रही हूँ। तो उसके बाद से हम लोग भी चले जाते हैं, तो वो पिछला सबसे पहले मैंने वही ब्लॉग डाला, उसके बाद से गांव का डाला है। तो आप जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे कि हम लोगों ने कैसे यात्रा किया, कैसे उड़ीसा तक गए। तो अभी तो हम ऑलरेडी उड़ीसा ही में हूँ मैं। तो अब से मेरा रेगुलर ये का ब्लॉग आएगा। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं पर ही करती हैं। तो ये ब्लॉग मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, शादी में कि मुझे कितने गिफ्ट मतलब साड़ी उड़ी मिला, गांव में तो साड़ी ही मिलता है, तो मैं एक ब्लॉग में आप सबको ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये सब रख रहे थे, क्या रखना है क्या नहीं। ये देखिए सब पैकिंग हमारा भी पूरा हो गया है, क्योंकि हम लोगों को सुबह निकलना है अब हम लोगों को भी। तो गर्मी की वजह से ना हम लोग थोड़ा 4-5 दिन पहले ही निकल आए घर से। और देखिए शकल हमारा। ओके बाय।